आई थिंक दोनों रोडीज का कंटेंट लेके स्पिट्सविला तक पहुंच गए। अभी रोडीज और स्पिट्सविला का कंटेंट मिला के बिग बॉस तक चले जाएंगे। ये इन लोग का मास्टर प्लान है। मैं बोल रही हूँ लाइक ठीक है, वी आर ईच अदर्स पीपल। तो या वी डेटिंग। तो उर्वशी उसकी एक्चुअल एक्स है गाइस। उसकी एक्चुअल एक्स उर्वशी है क्योंकि उसने उस पे लाइक, बट आई डोंट नो इन लोग का अलग ही केमिस्ट्री है, या तो इन लोग का पिछड़ा हुआ प्यार है या जो भी है, इन लोग को खत्म ही नहीं करना है। तो इन लोग का ओके, खनक टेलीबाइट्स में आपका स्वागत है। कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, काफ़ी गर्मी हो रही है बट अदरवाइज़ हाइड्रेटेड, फीलिंग गुड। ओके, अगर बात करें आपकी जर्नी के बारे में, तो कैसी रही आपकी स्पिट्सविला की जर्नी? क्या कुछ आपने इस जर्नी से सीखा है? तो मेरी एमटीवी स्पिट्ज़विला की जर्नी वाज़ वेरी अनकॉल्ड फॉर। मैं बहुत स्केप्टिकल थी कि मुझे शो पे जाना है कि नहीं जाना है, क्योंकि ऑब्वियसली मेरा फर्स्ट रियलिटी शो होता। तो आई वाज़ वेरी स्केप्टिकल कि मेरी पूरी लाइफ़ एक रियलिटी शो पे चली जाएगी, एंड आई एम अ वेरी प्राइवेट पर्सन, सो आई वाज़ वेरी स्कैर्ड। बट मेरा रिसेंटली ब्रेकअप हुआ था, एंड आई वाज़ लाइक व्हाट आर द ऑड्स, एक रियलिटी शो आ रहा है, वो भी डेटिंग रियलिटी शो, लेट्स जस्ट टेक इट एंड होप फॉर द बेस्ट। तो मैं गेम के लिए ही आई थी शो पे, और किसी चीज़ के लिए नहीं आई थी। आई वाज़ लाइक गेम पर्सपेक्टिव, फुली गेम ओरिएंटेड। बट हाँ, जर्नी पे मुझे आदित्य मिल गया, एंड देन my focus changed. It was still about the game. I was still committed to the game. I still wanted to perform and win with him. But now it was more like I found something on a reality show. I was very happy about it. ओके, आपके और आदित्य की रिलेशन की बात करें तो इट इज मोर देन फ्रेंड, और क्या है? ऑडियंस कंफ्यूज है, जानना चाहती है व्हाट इट इज। तो हम लोग शो पे डेट नहीं कर रहे थे। मतलब जैसे-जैसे हम लोग अपना कनेक्शन बना रहे थे शो पे, लाइक दैट रियल लाइफ में जब आप टॉकिंग स्टेज पे होते हो, यू आर इन अ यू आर गेटिंग टू नो द पर्सन। तो हमारा वो शो पे चल रहा था। एंड देन शो से बाहर आने के, और शो पे एक कंसर्न एमटीवी पे लाइक स्प्लिट्सविला पे कंसर्न्स भी होते हैं कि क्या ये पर्सन रियल है, क्योंकि एक शो पे मिल रहे हैं तो काफ़ी कंसर्न्स होते हैं कि वो बाहर शायद ऐसा नहीं होगा। और विला में काफ़ी ऐसे फोर्सेस होते हैं जो आप लोग को कीप यू टुगेदर काइंड ऑफ, क्योंकि आप उन लोगों के साथ ही उठते हो, उन लोगों के साथ ही बैठते हो, आपके पास और कोई नहीं, आपकी फैमिली नहीं है, तो सिचुएशंस बहुत अलग हो जाती है। तो बाहर आके वो सेम चीज़ें फ़ील करना, आदित्य और मेरे दोनों के माइंड में था कि शायद ये ऐसी नहीं होगी बाहर। या मैंने भी सोचा था आदित्य के बारे में कि शायद ये ऐसा नहीं है। बट बाहर आने के बाद हम लोग को पता चला कि हम लोग एक्चुअली इतने अ, प्यार में है, हम लोग एक्चुअली एक-दूसरे के लिए इतना केयर करते हैं और हमें एक्चुअली साथ में रहना है। एंड वी वर काइंड ऑफ फीलिंग नाउ आल्सो वी आर इन अ लॉन्ग डिस्टेंस, so yeah, we are in a long distance relationship. We've been dating for 2 months now, but we started dating outside the show, not in the show. So it's been a long journey, and वो सारे concerns को, distractions को बाहर रखते हुए like ठीक है, we are each other's people. So yeah, we're dating now. रिसेंटली उर्वशी जो है शो में आई थी, जिसके बाद बहुत कंट्रोवर्सी हुई आदित्य को लेकर कि आदित्य जो है उर्वशी को डेट कर चुके हैं, उर्वशी रौतेला के साथ उनका अफेयर रह चुका है। हम आपसे जानना चाहेंगे इस बात में कितनी सच्चाई है, क्या कुछ सच है? तो मैंने और रजत ने उर्वशी को अपनी लाइफ में एक्सेप्ट कर लिया है। हम लोग प्रॉपर उर्वशिस्ट्स हैं। और जब मैं शो पे आई थी तब मैं आदित्य से उसके काम के बारे में ये सब पूछ रही थी, एंड हिज फर्स्ट थिंग वाज़ ओह! सो मैंने उर्वशी पे एक वीडियो बनाया था और वो काफ़ी वायरल हो गया और काफ़ी ये हो गया, और मुझे उसकी टीम से लीगल नोटिस भी आ गया था। तो जैसे ही तो उर्वशी उसकी एक्चुअल एक्स है गाइस, उसकी एक्चुअल एक्स उर्वशी है, क्योंकि उसने उस पे लाइक 15 टू आई थिंक 15 वीडियोज़ इश बनाए होंगे उसको, उसके काम पे रिएक्ट करते हुए। रोज़ आदित्य करता नहीं, उसके काम पे रिएक्शंस देते हुए। तो जैसे ही उर्वशी आई विला में, आदित्य ने मेरे को देखा, उसने बोला, "खना, आई एम वेरी सॉरी, हम लोग ये चैलेंज नहीं जीतने वाले। तू ब्रेक डांस कर ले, तू सनी लियोनी का डांस कर ले, आज कुछ नहीं हो सकता है, हम हारने वाले हैं।" आई वाज़ लाइक ग्रेट, इतनी मेहनत की, उसने अपनी कमर तुड़वा ली, इतने लिफ्ट्स किए थे वो के, जज निकली उर्वशी। तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते, हमने हाँ, खुशी-खुशी अपनी डिफीट एक्सेप्ट कर ली, क्योंकि सामने उर्वशी थी और हम उर्वशिस हैं, तो
ओके, मतलब इन दोनों का कोई पास्ट नहीं है एज़ अ रिलेशनशिप वाला। ओके, टॉकिंग अबाउट अनिका, श्वेत एंड लक्ष्य, फाइट, लव ट्रायंगल, इन सब के बारे में आपका क्या कहना है? यार पहले तो सबके एक्सेस ले आए, हमारी फुटेज काट दी आप लोगों ने, गलत बात किया आपने। मेरे एक्स को भी ले आते, नहीं मैं ठीक हूँ ऐसे ही गाइस मैं मस्ती कर रही हूँ। बट ये जो होल सबके एक्सेस आ गए लव ट्रायंगल सिचुएशन, इसमें आई थिंक अनिका, लक्ष्य और शिवित का काफ़ी सॉर्टेड था। क्योंकि हुँ, लक्ष्य वाज़ लाइक मैं तो यहाँ किसी और को, यू आर अ नाइस पर्सन, आई एम अ नाइस पर्सन, पर जो हमारे बीच में था दैट डिडंट वर्क आउट, सो लेट्स जस्ट फॉरगेट अबाउट इट। आई थिंक लक्ष्य एंड अनिका बोथ वर वेरी सिविल अबाउट इट। उन लोगों ने इतना कुछ फालतू का ड्रामा नहीं किया, मतलब कभी-कभी आर्गुमेंट्स हो जाती थी, बट उन लोगों ने फालतू का ऐसा ड्रामा नहीं किया कि मैं अभी भी तेरे को मिस करता हूँ, जब वो नहीं करते हैं। तो दे वर बोथ वेरी सिविल अबाउट इट। शिवित आई थिंक वाज़ गेटिंग अ लिटिल अफेक्टेड व्हिच इज़ वेरी नेचुरल, क्योंकि कोई आपके a blast from the past is here, and obviously you're not expecting it, then you don't know how to react, थोड़ी insecure, and I won't say insecurities, but थोड़े like questions आ जाते हैं कि अगर वो इसके साथ ऐसे relationship में थी और वो मेरे साथ भी, you start comparing yourself with the other person and you start comparing your relationship, like Shivit would have start comparing Anika and his relationship with Lakshya and Anika's relationship also. तो आई थिंक वो सारी चीज़ें हो रही थी, बट शिवित इज़ ऑल्सो वेरी मैच्योर, उसने इतना इफ़ेक्ट होने नहीं दिया। कि लड़ाइयाँ होती थी, बट इवेंचुअली वो लोग सॉर्ट आउट कर लेते थे। क्योंकि लक्ष्य और अनिका की साइड से बहुत सिविल था। टॉकिंग अबाउट दिग्विजय एंड श्वेत फाइट, इन दोनों की जो फाइट हुई थी काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ है और इस चीज़ को लेकर ये भी कहा जा रहा था कि दोनों जो है स्प्लिट्सविला शो को रोडीज़ शो बना दिए हैं या फिर बिग बॉस बना दिए हैं। आपका क्या कहना है इस पे? आई थिंक दोनों रोडीज़ का कंटेंट लेके स्पिट्ज़विला तक पहुँच गए। अभी रोडीज़ और स्पिट्ज़विला का कंटेंट मिला के बिग बॉस तक चले जाएँगे। ये इन लोग का मास्टर प्लान है, मैं बोल रही हूँ आप लोगों को। बट यार ऑडियंस भी कितनी बार वही एक ही चीज़ देखेगी कि हाँ, बाहर आके लाइक अंदर शो पे लड़ते हैं, फिर बाहर आके दोस्त बन जाते हैं, फिर लाइफ में ये हाँ, सारी चीज़ें करते हैं। मतलब हमारे लिए स्पिट्ज़विला 2 महीने का होता है, इन लोग के लिए स्पिट्ज़विला 4 महीने, 6 महीने का होता है। इनका स्पिट्ज़विला खत्म ही नहीं होता। और शिवित बहुत मैच्योर है यार, शिवित इज़ वेरी मैच्योर एंड दिग्विजय आल्सो, वो लोग लाइक उन ऐसे, लाइक क्योंकि मैंने दिग्विजय से थोड़ी बात की थी शो पे, और हुँ, वो सुनता है। ऐसा नहीं है वो हर चीज़ में उसको पोक करो तो वो पोक हो जाता है, नहीं वो सुनता है, वो जोक्स भी ले सकता है। बट आई डोंट नो, इन लोग का अलग ही केमिस्ट्री है, या तो इन लोग का पिछड़ा हुआ प्यार है या जो भी है, इन लोग को खत्म ही नहीं करना है। तो इन लोग का चल ही रहा था, कोई कुछ भी बोले तो अरे दिग्विजय ने ऐसा बोला, शिवित ने ऐसा बोला। पर ऑनेस्टली आफ्टर द पॉइंट हम लोग को देख के कुछ लग रहा था कि हम कोई और शो पे आ गए, हम स्पिट्ज़विला नहीं कर रहे थे। हमें सच्ची में लग रहा था हम बिग बॉस के ऑडिशंस पे हैं और अभी हमारा ट्रायल पीरियड चल रहा है बिग बॉस के लिए। तो इतना मतलब हमको इरिटेट हो गया था आफ्टर अ पॉइंट, क्योंकि ये चीज़ हमने रोडीज़ पे भी देखी है। ऑडियंस के लिए भी काफ़ी बोरिंग हो जाता है, आप सेम चीज़ सेम। नए लोगों से लड़ो ना, वही क्या पिछले लोगों से लड़ रहे हो, दूसरे लोगों से लड़ो, और भी लोग हैं मैदान में। तो ये सारी चीज़ें हो रही थी, बहुत इरिटेटिंग हो गया था लेकिन। ओके, अनिका और श्वेत के ब्रेकअप की बात करें तो इनके ब्रेकअप पे आपका क्या कहना है? बाहर आते ही दोनों इंस्टा पे लाइव आते हैं, बहुत सारी चीज़ें कहते हैं और एक-दूसरे पे एलिगेशंस भी लगाते हैं, तो इस पे आपका क्या टेक है? यार दोनों इंडिविजुअली मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, और शिवित अपनी जगह मैच्योर है, अनिका अपनी जगह बहुत मैच्योर है। मेरे को नहीं पता ये लोग ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं, ऑनेस्टली आई डोंट नो। बट आई थिंक क्योंकि उन लोगों ने एक-दूसरे को ब्लॉक कर दिया है और उनके पास कोई और मीडियम नहीं है कि दे कैन कीप देयर पॉइंट फॉरवर्ड और व्हाटएवर। दे फील दैट सोशल मीडिया इज़ द ओनली प्लेस दे कैन कम एंड टॉक एंड एक्सप्रेस, एंड ये सारी हुँ, चीज़ें सोशल मीडिया पे ही चालू हुई थी। प्यार हुँ, सोशल मीडिया पे चालू हुआ, शो सोशल मीडिया से चालू हुआ, ब्रेकअप भी सोशल मीडिया पे हुआ। तो आई फील लाइक ऑडियंस को हुँ, भी एक शिवित अपना पर्सपेक्टिव देता होगा ऑडियंस को, और अनिका अपना पर्सपेक्टिव देती होगी। उनने आई मीन उन दोनों ने काफ़ी चीज़ें बोली एक-दूसरे के बारे में, कुछ खराब नहीं बोला है, वही जो रिलेशनशिप्स में होता है, नॉर्मल फाइट्स और ये सब। बट आई थिंक कि उन लोग को थोड़ा टाइम लेना चाहिए, यू नो एक-दूसरे के साथ, इफ दे वांट टू रियली स्टे टुगेदर, आई थिंक दे शुड टेक सम टाइम and they should really talk about it rather than coming on social media and making it like a public issue.
खुद ही में सॉर्ट आउट कर लो, खुद ही में चीज़ें कर लो, तो काफ़ी सिंपली सॉल्व हो जाती है। हर चीज़ को सोशल मीडिया पे लाने की कोई ज़रूरत नहीं। नायरा ने स्मिथ पे काफ़ी सारे एलिगेशंस लगाए थे कि मैं ये कर दूँगी और स्मिथ ने ये भी बोला था कि मैं अगर लड़का होता तो इसका मुँह फोड़ देता। इस फाइट पे आपका क्या टेक था और बाकी विलास के कंटेस्टेंट्स का क्या रिएक्शन था? ऑब्वियसली नेचुरल सी बात है जब नायरा आई थी, किसी की उससे इतनी बात नहीं हुई थी। एक्साइल वाले वर सपोर्टिंग नायरा एंड हुँ, नेचुरली क्योंकि हम जो ऑलरेडी स्पिट्सविला में रह चुके हैं, वी वर सपोर्टिंग शिवित। और ये हुँ, सारे एलिगेशंस क्योंकि आप एक एक बंदे के साथ इतना टाइम स्पेंड करते हो तो आप नेचुरली उनकी साइड ही लोगे एंड आई डोंट नो व्हाई स्पिट्सविला में एक्साइल और ओजी स्पिट्सविला जैसा एक बन गया था, पूरा डिवीजन हुँ, हो चुका हुँ, था। इवन दो आई थिंक वी ऑल वर सम ऑफ अस वर वेरी वेलकमिंग बट हुँ, उन लोग ने अपना माइंडसेट बना ही लिया था कि हम लोग रूड है और हम लोग को वेलकम नहीं करना है। हुँ, बट ठीक है, तो काफ़ी ओपिनियंस क्लाउडेड थे क्योंकि हम लोग ने एक बंदे के साथ इतना टाइम स्पेंड किया है और शिविर तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। बट हुँ, ये जो पूरी सिचुएशन थी, आई थिंक नायरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रही थी, जो भी रख रही थी, बट आई थिंक नायरा ने एक गलती कर दी इसमें, उसने ना आकृति के लिए बहुत कुछ बोल दिया। बेफ़ालतू का, वो प्रीवियस शो से बहुत सारी चीज़ें बाहर आई और हमको उनका कॉन्टेक्स्ट नहीं पता था कि काफ़ी लोगों ने रोडीज़ नहीं देखा है, काफ़ी लोगों को पता हुँ, नहीं है कि शो पे क्या हुआ है, कैसे हुआ है। तो और आई थिंक शिविर ने जब उसकी मॉम की बात की, उसके बाद एक फुल स्टॉप लग जाता है हुँ, कि यार आप किसी की फैमिली के बारे में नहीं बोल सकते, जस्ट बिकॉज़ आपने किसी और से कुछ सुना है। और आई थिंक मैं शिविर की जगह होती तो मैं भी ऐसे ही रिएक्ट करती। तो मेरे को शिवित का उस टाइम पे फेयर लगा एंड नायरा ने आई थिंक नायरा कुछ बोलना चाह रही थी पर कुछ और निकल रहा था एंड शी डिडंट हैव द राइट वे टू से इट। आई थिंक अगर वो थोड़ा कामली और अच्छे से समझाती तो लोग उसकी बात भी सुनते। बट फैमिली के बाद कुछ और है नहीं तो शिवित के साथ मैं हूँ। ओके, टॉकिंग अबाउट आकृति एंड सचिन, इनके रिलेशनशिप को लेकर भी शो में बहुत कुछ हुआ था, बहुत ड्रामा हुआ था। सचिन बहुत सारी बातें बता नहीं रहा था, वहीं पे आकृति भी बहुत कुछ छुपा रही थी, तो इन दोनों पे आपका क्या कहना है? वही है, देखो जब 2 लोग रिलेशनशिप में आते हैं, इन दोनों ने अपने रिलेशनशिप में थर्ड पर्सन, फोर्थ पर्सन, फिफ्थ पर्सन सबको इन्वॉल्व कर दिया था। दिग्विजय वाज़ हुँ, इन्वॉल्व्ड इन their relationship, Naira somehow was involved in their relationship, and other contestants also were somehow involved in their relationship. तो इनके हुँ, रिलेशनशिप की जो भी प्रॉब्लम्स थी, दे वर पब्लिसाइजिंग। इसी वजह से आई थिंक एंड हुआ है एंड आकृति की साइड से मेनली ये पॉइंट था कि me being your girlfriend, you're not giving me that acknowledgement, you're not giving me that love, you're not giving me anything. Like मेरे को तुम्हारे साइड से कुछ लग नहीं रहा है। और सचिन की साइड से ये था कि मैंने तो बहुत एफर्ट्स किए, मैंने बहुत ट्राई किया और मेरा काम मेरा प्रायोरिटी है। मैं अपने काम के बीच में तुम्हें इतना टाइम नहीं दे सकता और ये वो मेरे को जितना भी लगा है मैंने तुम्हारे लिए किया है। पर अभी तुमने इतना किया है, मेरा बस एक ही थॉट प्रोसेस था सचिन के लिए कि तुम इतना कर चुके हो बट एट दैट पॉइंट यू लव्ड अ पर्सन, तो अभी आके तुम ये सारी चीज़ें क्यों जता रहे हो? क्योंकि वो टाइम पे तो ये सब एफर्ट्स थे। अभी तुम जता रहे हो, बोल रहे हो कि मैंने तुम पे एहसान किया है टाइप ऑफ थिंग। पर ऐसा नहीं था। आकृति आकृति थोड़ी ड्रामेटिक हो गई थी, बट उसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें बोली गई थी। नायरा ने आके बोल दिया, दिग्विजय ने बोला कि तूने मुझे आई लव यू बोला। तो इट वाज़ अ शॉक फॉर आकृति कि भाई ये लोग कहाँ से इतना झूठ बोल रहे हैं मेरे बारे में, क्यों बोल रहे हैं? और वो सब सचिन के दोस्त थे तो वो लोग ऑब्वियसली सचिन को सपोर्ट करेंगे। आकृति हुँ, वो टाइम पे एक्सप्रेस कर रही थी कि मैं तुम इमोशनली मेरे लिए अवेलेबल कभी नहीं थे। एंड यू नेवर हुँ, मेड मी फील loved, आई ऑलवेज फेल्ट अंडर कॉन्फिडेंट। और अगर आप किसी से उनका कॉन्फिडेंस ले लेते हो, किसी से हुँ, वो मतलब मैं अगर आदित्य के साथ रिलेशनशिप में हूँ, ही मेक्स मी फील वेरी सिक्योर, ही मेक्स मी फील लाइक आई कैन कॉन्कर द होल वर्ल्ड। लाइक अगर मैं कुछ अपना काम भी कर रही होती तो आदित्य मेरे साइड में खड़ा होता कि तू कर सकती है। मेरे मन में सेकंड डाउट्स हो पर तू कर सकती है। बट आकृति को वो कभी मिला ही नहीं। तो उसके साइड से जस्ट था और यार लड़कियों को चाहिए होता है ज़्यादा एफर्ट्स और उनको वर्ड्स ऑफ अफ़र्मेशन हमेशा ज़्यादा चाहिए होते हैं बिकॉज़ हमारा एक तो हमारी बॉडी ऑलरेडी अजीब है। इतना हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा होता है। ऊपर से आप हमारे माइंड के साथ भी ऐसी चीज़ें कर रहे हो। मैं नहीं बोल रही हूँ सारी लड़कियाँ अच्छी हैं, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ। कुछ लड़कियाँ बहुत कनिंग भी होती हैं। बट इट्स अ वेरी लाइक रिलेशनशिप में यू हैव टू प्रोवाइड
and both sides से provide होना चाहिए, एक ही Okay, side से नहीं। talking about Kanak, lastly, any message to your fans जिन्होंने आपको support किया throughout your journey? Thank you so much, guys. I'm very grateful and I'm very appreciative of all of you. And हमने ये जो family create की है, obviously मेरा अलग मेरे so much for supporting us. Because me was very अभी recently मेरे साथ I was facing a lot of hate because actually not hate, I was facing a lot of dislike because people didn't like a certain thing I said on the show or whatever, and they misinterpreted, misunderstood everything. तो उसके बाद भी काफी लोग मेरा साइड ले रहे थे एंड मेरे फैंस हमेशा जो मेरे लिए मेरे बैक सपोर्ट मेरे बैकअप के लिए खड़े रहते हैं। आई एम वेरी ग्रेटफुल, थैंक यू सो मच एंड इट मीन्स द वर्ल्ड टू मी एंड आई एम गोना कीप डूइंग व्हाट आई डू, आई एम गोना कीप मेकिंग यू गाइस प्राउड। थैंक यू सो मच खनक एंड आई होप आपसे ऐसे ही अच्छे से इंटरेक्शन होते रहे, आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स से हम ऐसे ही आपकी इंटरव्यूज लेते रहें। थैंक यू काजल, हैव अ गुड डे। थैंक यू, सेम टू यू, बाय। For top serials on sets to personal interviews and fun segments with actors, subscribe to Telebytes right away.